हेलो बच्चों, मैं जानती हूं कि बंधन किसी को भी पसंद नहीं होता। इस कोरोना संकट के समय आप सभी बहुत दुखी होंगे क्योंकि खेलना, कूदना, उछलना कूदना ये बाल स्वभाव है। बच्चे अगर खेले नहीं, कूदे नहीं, घूमे नहीं, साइकिलिंग नहीं करें तो उन्हें आनंद नहीं आता। पर निराश होने की जरूरत नहीं। आइए, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं वो कहानी इसी परिप्रेक्ष्य में है और मेरा मानना है कि इस कहानी को सुनने के बाद निश्चित रूप से आपको कुछ ढाढ़स बंधेगी। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बरसात। नन्हा रवि अपने घर की बालकनी में उदास बैठा हुआ था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मम्मी ने उसे इस तरह बैठा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? कितना अच्छा मौसम है और तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? रवि रुआसा होकर बोला, मम्मा, हर साल मैं दोस्तों के साथ बरसात में खूब मस्ती करता था। हम कागज की नाव तैराते थे, फिर हम इन दिनों पिकनिक पर भी जाते थे। सब बंद हो गया है। ये बरसात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मम्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माना हम इस सुहाने मौसम में घूम फिर नहीं पा रहे, तुम स्कूल नहीं जा पा रहे, ये भी माना कि बारिश का स्वागत करने का उत्साह मंद पड़ गया है। पर देखो तो जरा, कितनी सुंदर प्रकृति है। बरसात की बूंदों का स्पर्श पाकर पेड़ पौधे मुस्कुरा उठे हैं। जो बरसात हमारे लिए मनोरंजन का साधन मात्र है, समूची सृष्टि के प्राण उस पर टिके हुए हैं। ये सिर्फ किसान की ही नहीं, समस्त जीव जगत के लिए बहुत आवश्यक है। माना कि आज कोरोना के संक्रमण के कारण हम घरों में रुकने को विवश हैं, लेकिन वह दिन भी आएगा जब हम बेफिक्र होकर बरसात का मजा ले सकेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें हम सबको धैर्य रखना होगा, वैसा ही धैर्य जैसा धरती रखती है। ये सहती है सूर्य के प्रखर ताप को, जलती है पर बिखरती नहीं, क्योंकि वह माँ है। उस पर उसकी असंख्य संतानों के प्राण निर्भर हैं। और जब इस तपस्या के बाद मेघ उमड़ घुमड़ कर बरसते हैं तो धरती ही नहीं, सृष्टि का रोम रोम पुलकित हो उठता है। इसलिए बेटा, इस बरसात का आनंद लो और थोड़ा धैर्य रखो। ये बरसात आज हमसे कह रही है कि एक दिन कोरोना खत्म होगा और हम सब फिर से मुस्कुराएंगे। बारिश ही क्यों, हर मौसम का आनंद लेंगे। मम्मी की बातें सुनकर रवि चहक उठा। वाह, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी बातें करती है, मन की सारी उदासी खत्म कर दी आपने मम्मा। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बरसात का स्वागत करूंगा। अब मैं दुखी नहीं होऊंगा। रवि और मम्मी की खिलखिलाहट बारिश की बूंदों जैसी ही प्यारी लग रही थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कितना बड़ा भी संकट हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। संकट के समय धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है और इसी से मनुष्य अपने कष्टों पर विजय पाता है। ओके, बाय।